बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंजजा सुवचन रवि करनिकर। सर्ववेदांत सिद्धांत गोचर तम गोचरं। गोविंदं परमानंदं सद्गुरं तं प्रणतोज्यं। ना कुछ किया ना कर सकूं ना कुछ करने योग। जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। जो कुछ किया सो आप किया प्रभु आप ही करने योग। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो जी भाई सब संतन की जय। प्रभु प्रेमी सज्जनों, महापुरुष जीवन में समझाते हुए शिष्यों को भक्तों को एक संदेश देते हैं कि अंतर्दृष्टि जागृत करो। अंतर्दृष्टि का अर्थ चीज के किनारे तक जाने की कला। हम सब में बाहर दृष्टि काम करती है, बाह्य दृष्टि। वो बाह्य दृष्टि या बाहर दृष्टि क्या है? ये आंखें जिनसे हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को। देखने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं, सही है गलत है अच्छा है बुरा है। पर हे प्रेमी, एक अंतर्दृष्टि भी है। यदि वो जागृत हो जाए तो चीजें उस स्वरूप में नजर आती जिस स्वरूप में वो हैं। जो चीजों की वास्तविकता है, जो किसी रिश्ते की वास्तविकता है, वो नजर आनी शुरू हो जाती, निखार आना शुरू हो जाता। और वो अंतर्दृष्टि ऐसी चीज कि यदि जागृत हो जाए तो हे प्रेमी परमात्मा की समझ पैदा हो जाती। परमात्मा समझ आने लग जाता कि क्या है। गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता, वो एक ऐसे ध्यानस्थ संत हुए या ऐसे भक्त हुए कहो कि जिनका जीवन पूर्णतः ध्यानमय है। जब उनका जन्म हुआ तो क्योंकि राजा के पुत्र थे, इसलिए जो राज्य के महान ज्योतिषी थे वो बुलाए गए और उन्हें कहा गया कि आप इस नवजात बच्चे का भविष्य बताएं, इसकी कुंडली बनाएं और बताएं क्या है। ज्योतिषी समय के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से कुंडली का निर्माण करते हैं और क्या पाते हैं? कहते कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, संपूर्ण भूमि का राजा कह लो ऐसा बनेगा, या प्रबलतम दर्जे का सन्यासी। क्योंकि ये बीच का व्यक्ति नहीं, ये किसी एक छोर की, किसी एक किनारे की आत्मा है। ये उलझा हुआ व्यक्ति नहीं, या तो प्रबल भोगी या प्रबल योगी। राजा फिर पूछता है, कहता आचार्य इन दोनों में से भी संभावना किसकी ज्यादा है?
क्योंकि वहां राजा ना होकर एक पिता पूछ रहा, जिसे ये डर पड़ गया कि पता नहीं बेटा क्या। या तो ज्योतिषी कह देते कि नहीं, ये या तो हल्का राजा बनेगा या भारी बनेगा, तब संभावनाएं दोनों ठीक थी। पर अब कह दिया गया कि प्रबलतम सन्यासी भी हो सकता, बस पिता डर गया वहां पर। कहता नहीं, ये बताओ कि ज्यादा संभावना किसकी है। तो वो आचार्य कहते कि इस समय ये कहना बहुत कठिन, क्योंकि जिस अवस्था में ये जन्म ले रहा, जिस समय में जिन नक्षत्रों में ये पैदा हो रहा, उसके अनुसार तो आर या पार है, या उधर या उधर, ये बीच का नहीं। पिता कहता चलो, यदि तो राजा बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, तब तो काम बन गया, तब तो काम सिरे चढ़ गया। पर यदि सन्यास की तरफ हो गया, तब तो काम खराब। अब ये बताओ, इसे सन्यासी होने से कैसे रोकना? ऐसा क्या है जिससे ये सन्यासी ना हो पाए, या ऐसा क्या है जिससे ये सन्यासी होने की तरफ जाएगा? जब ये प्रश्न पूछा तो वो ज्योतिषी जवाब देते हैं, कहते राजन, इसे तुम अंतर्दृष्टि जागृत मत होने देना, बस इतना ही काम। कुछ ऐसा माहौल मत पैदा होने देना जिससे ये प्रश्न पैदा कर जाए कि ऐसा क्यों। क्योंकि जिस दिन किसी हालात के ऊपर इसने उंगली उठा दी, बस समझ लो ये हाथ से गया। राजा कहता कोई बात नहीं, आप कंडीशन बताओ, वो स्थितियां बताओ, कहां से ये पूछेगा वो बताओ, उसका प्रबंध कर देंगे। तो वो ज्योतिषी कहते हैं, कहते राजन, किसी भी व्यक्ति को बोध कब जागृत होता, जब उस व्यक्ति का इस जीवन से रस समाप्त होने लगे। जब मृत्यु आने लगती है तो व्यक्ति की बुद्धि खुलती है। इसलिए आप इसे किसी भी प्रकार की मृतक अवस्था को दिखा मत देना। किसी ऐसे व्यक्ति के संग में इसको खड़ा मत कर देना जो मरने के नजदीक हो, जो कोई बूढ़ा हो, रोगी हो, इनके संग साथ से बचाना बस। तो पिता कहता ये तो बहुत सरल काम, कोई बात नहीं। पिता ने प्रबंध करवा दिए, जन्म के जल्दी बाद ही सब प्रबंध करवाए कि जो भी नगर के बूढ़े हैं उन्हें नगर से बाहर ले जाओ, उन्हें रहने की उचित व्यवस्था दो, पर नगर में नहीं। जो रोगी हैं उनके लिए कुछ अलग व्यवस्थाएं करो। इस नगर में चारों तरफ बाग बगीचे, और उन बाग बगीचों में जो पेड़ हों उन पर कोई झड़ने वाला पत्ता नहीं चाहिए। जो पत्ता पीला हुआ बस वो इसके सोते सोते साफ कर दो, उड़ा दो। इसको हर समय खिले हुए फूल, ताजी पत्तियां, ताजा वातावरण। अब हे प्रेमी, बनावट की सृष्टि कब तक चले? जिस पक्षी ने उड़ना है उसे कब तक पिंजरे में कैद करोगे? कभी देखा कि बुद्ध बहुत थोड़े से हल्की सी उदासी कह लो उनके चेहरे पर आई। पिता सोच में पड़ गया। पिता सोच में पड़ गया, कहता ये क्यों पूछ रहे हैं? कहते गौतम बताओ तुम्हें क्या दुख, क्या चाहिए? कहते पिता मैं घूमना चाहता हूं। प्रबंध किया नगर में, जहां जहां घुमाना था वहां कर्मचारी पहले भेज दिए, कहते जाओ रास्ते में से कुछ ऐसा वैसा ना हो उसको हटा दो, सब चीजें तरोताजा कर दो।
अब राजा है, जो आदेश दिया वो पूरा होना शुरू। देखा जो जो भी कुछ ऐसा वैसा था वो सब चीजें हटा दी गई। नगर में घुमाने का प्रबंध कर दिया। जब गौतम रास्ते में रथ पर जा रहे तो कुछ सामने से उल्टी दिशा से लोग भी आना शुरू हो गए। वो लोग कौन थे? जो किसी साधु संघ से या किसी ऐसे हुजूम से निकल कर आए थे। अब सांझ का समय है। गौतम बुद्ध देखते हैं उनमें सफेद बालों वाले व्यक्ति भी हैं। बुद्ध पूछते हैं, कहते ये कौन? तो जो साथ में कर्मचारी था वो कहता जी ये बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। कहते वो क्या होता बूढ़े? अब हे प्रेमी, जिसने जागृत होना ही है उसको तो चिंगारी ही चाहिए। कहां से मिली ये संभावना नहीं हो पाती। इतिहास में ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जब ऐसे पूर्ण अवतार जन्म लेते हैं तो उनका अपना ऑरा, उनका अपना वातावरण इतना तीव्र होता कि उन्हें चिंगारी किसने दी उसका कभी कभार नाम भी नहीं मिल पाता। गौतम बुद्ध, गुरु नानक साहिब, हजरत मोहम्मद, ये वो चीजें हैं। इसीलिए जब इन लोगों का बखान किया जाता तो ये कहा जाता कि ये लोग स्वयं दिव्यमान हैं, ये तो पीछे से ही परमात्मा को जानने वाले थे। उसका कारण कि जिसने चिंगारी दी उसका पता नहीं। पर क्यों? क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जो जागरण के अति नजदीकी हैं। ये उन गृहस्थियों की तरह नहीं है जिनके पीछे महापुरुष पड़े हैं, जागो जागो जागो, और वो कहते नहीं भागो भागो भागो। महापुरुष कहते जागो, गृहस्थी कहता नहीं भागो। बल्कि ये वो आत्माएं जो सदैव से जागरण के लिए तैयार हैं। ये वो पक्षी हैं जिनकी हर समय नजर पिंजरे की सिंकड़ी के कुंडी के ऊपर है कि कैसे कभी मालिक गलती से कुछ फसाना छोड़ दे और ये उड़ जाएं। वही काम वहां हुआ। सफेद बालों वाले को देखा, कहते ये कौन? कर्मचारी कहता ये बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं। कहते वो क्या होता? कहते ही जब व्यक्ति जन्म लेने के बाद कुछ समय सृष्टि पर निकाल ले, कुछ वर्ष निकल जाएं, तो शरीर पुराना होना शुरू हो जाता है। पुराने शरीर में जो बाल काले थे वो सफेद होने लग पड़ते। जैसे कहते हैं बूढ़ों के झुर्रियां पड़ी हैं, ऐसे फिर मांस में झुर्रियां पड़ जाती, मांस लटक जाता। कहते फिर कहते ही फिर से एक दिन फिर प्राण निकल जाते। इंसान माटी की ढेरी है, इंसान मर जाता। बुद्ध कहते वो मरा हुआ क्या है, कैसा होता दिखाओ। संयोग से चल पड़े रास्ते में, वो शव यात्रा वाला भी कोई मिल गया। कहते ही ऐसा था। जब सारे हालात देखे, जब घर आए तो विचारों में मगन। पिता पूछता कि कहो क्या बात? कहते जी कुछ नहीं, बस। क्योंकि अंदर विचारों की पोटली खुलनी शुरू हो गई। जो गांठ पड़ी थी वो गांठ छोटे से अनुभव से खुल गई। विचार बाहर आए। जब विचार बाहर आए फिर उसमें तो एक ही चीज है कि जब सब कुछ जाएगा ही तो बचेगा क्या। हे प्रेमी, बहुत भाग्यशाली है वो जीव जिन्हें कभी जीवन में अंतर्दृष्टि मिल जाए। बहुत भाग्यशाली, क्योंकि ये अंतर्दृष्टि
बिना परमात्म कृपा के आती नहीं। एक फकीर थे, जैन फकीर, वो ऐसी जागृत आत्मा कि हर प्रश्न का जवाब बड़ा घुमा कर दें। किसी शिष्य ने प्रश्न पूछा, कहते गुरु महाराज परमात्मा को जानने का अधिकारी कौन है? क्योंकि भारतवर्ष में जब ये प्रश्न पूछा गया महापुरुषों से, तो इन्होंने बहुत ही सभ्य तरीके से समझाया कि परमात्मा को जानने का अधिकारी वो है जो उसमें श्रद्धा रखे, उसमें विश्वास रखे, जो महापुरुषों के पास आए, जो सत्संग सुने। पर जैन फकीर बड़ा मजेदार जवाब देते हैं, कहते परमात्मा को जानने का अधिकारी वो है जिसे परमात्मा चाहे कि ये मुझे जान जाए, नहीं तो कोई अधिकारी नहीं। जिसे ईश्वर की इच्छा हो जाए कि ये जीव मुझे जान जाए, बस कहते वही अधिकारी है, बाकी नहीं। गौतम के साथ स्थिति वही है। पिता पूछता है कि पुत्र क्या चीज, पर बुद्ध कहते हैं जी कुछ नहीं, क्योंकि अब परमात्मा ये सोच चुका है कि ये जान, इसीलिए सब रस एकदम फीके पड़ गए। महल है, सेवादार हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं, लेकिन वो रस नीचे रह गए। धन है पर अब धन में रस नहीं। जब ये स्थितियां पिता ने देखी, कर्मचारियों को पूछा जो साथ गए थे, उनको पूछा, कहते बताओ जब से ये घूमकर आया इसकी ये मनोदशा क्यों? तो वो कर्मचारी कहते जी हमने तो कुछ नहीं कहा, रास्ते में ये घटना घटी। पिता कहता बस हो गया काम खराब, क्योंकि यही तो रोकना था। घुमाने का अर्थ था कि इसे केवल हरी हरी दुनिया दिखाओ, बुझता हुआ तो दिख गया तो ये किया। तो उस समय किसी बड़े बुजुर्ग से, जो उस समय का कोई विचारवान रहा होगा, उससे सलाह मशवरा किया। उसे सलाह करी, कहते हैं इसे जो होना था वो तो करंट लग गया, अब क्या इसका कोई उपचार है? तो बूढ़ों के पास कुल मिलाकर एक उपचार, कहते शादी कर दो। 100 सियाणप एक मत, सबने राय दी, कहते शादी कर दो। अब हे प्रेमी, जो अंदर से जागृत होना चाहे उसे बाहर से कौन रोके? विवाह कर दिया गया, आगे पुत्र पैदा हुआ, पर विचार अंदर ही अंदर खाए जा रहे। वो विवाह भी उन विचारों को बांध नहीं सका, अंदर से कुलबुल 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 है। जब रात को सोए थे, पत्नी भी है, साथ में पुत्र भी लेटा है, बस अंदर से आवाज आई, कहते गौतम सोचा था कि शायद परम सुख विवाह में हो, क्योंकि राज में, कर्मचारियों में, धन में, नौकरों में, इनमें तो पहले नहीं। अब जिसमें सोचा था उसमें भी नहीं, संतान हो गई उसमें भी नहीं। इसका अर्थ कि वो परम सुख कुछ और है। बस अर्धरात्रि का समय था, निकल पड़े। दरवाजे में चौखट तक पहुंचे, विचार आया, कहते एक बार पुत्र का मुंह तो देख लूं, क्योंकि जब निकल जाऊंगा तो वापस तो आना ही नहीं। पर फिर आवाज आई, कहते यदि आज रह गया तो रह गया, कि पुत्र होने की संभावना फिर भी है, क्योंकि ये संभावना मेरे हाथवश है, पर ईश्वर मिलन मेरे हाथवश नहीं। आनंद मेरी अपनी सीमा में नहीं, उसको खोजना जरूरी है। बस निकल गए।
निकले किस हालत में कि घर चल पड़े, मंजिल का पता नहीं। जैसे कबीर साहिब कहते हैं, नाम ना जाने गांव का पहुंचेंगे किस ठौर। घर से तो चल पड़ा पर ये जानता नहीं कि किस गांव में जाना। कंडक्टर पूछता कि कहां की टिकट दूं, कहते जहां बस ले जाए चल पड़ो। गौतम बुद्ध भी उसी हालात में चलते हैं। उन्हीं हालातों के चलते फिर बहुत कुछ किया, कभी तप किए, कभी जप किए, कभी गौरांजन किया, शरीर को चलती चलती लकड़ी से दाग दिया, भूखे रहे, कई तप किए, परंतु जो चाहिए था वो मिला नहीं। करते बहुत कुछ रहे परंतु मिला मिलाया कुछ नहीं। अशांति बढ़ती चली गई, क्योंकि जितना संयम है उतनी अशांति भी फिर बरकरार थी। संयम ये कहता कि मिलेगा, पर अशांति इसलिए कि अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अंत में जब उपवास रखने पर आए तो लंबे लंबे उपवास कर गए। ऐसे उपवास कर गए कि पूरे दिन में एक दाना चावल का लेना और एक बूंद पानी, बस और कुछ नहीं। इस हालात में भी कितने दिन हो गए लेटे 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 पड़े रहे। कोई छोटी सी नदी, निर्जरा नदी, उसके किनारे लेटे हैं। वो नदी भी कितनी, जिसमें घुटनों तक पानी, हल्का प्रवाह उसका, वो भी पार ना हो सके। कोशिश करते हैं लेकिन बात ना बनी, उसके किनारे रेत पर ही लेट गए। तो पशु चराने वाली किसी लड़की ने देखा, पास आई, हाल चाल पूछा तो जवाब कोई ना मिला। वो लड़की पूछती है कि आप कौन? तो ऐसे हाथ हिलाया, सिर्फ इतना बताया कि मैं जीवित हूं। लड़की बहुत हैरान हुई, पूछती कुछ खाया? तो हाथ मार दिया कि नहीं। फिर पूछा कि ये क्या चल रहा, कौन हो? तो बहुत हल्के स्वरों में कहते मैं राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ। तो कहते ये दशा, कहते उपवास। कहती क्यों? तो गौतम बुद्ध कहते कि आनंद, परम शांति चाहिए। तो लड़की पूछती क्या परम शांति के लिए भूखे रहे? कहते हैं। कहती तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं, तेरे से बड़ा महामूर्ख कोई नहीं, केवल परम शांति चाहिए इसलिए भूखा रह गया। वाह, एक राजा का बेटा, और उसे ये भी नहीं पता कि परम शांति भूखे रहने से नहीं। गौतम बुद्ध अंदर से हिल गए, अंदर चोट पड़ी, क्योंकि एक पशु चराने वाला ये कह रहा कि तू महामूर्ख है। तो वो पूछते हैं, कहते बताओ फिर कैसे मिले? कहती पहले पेट भर। जिसका अपने शरीर पर, अपने श्वास पर नियंत्रण है, उसे परमात्मा क्या समझ में आएगा? तो घर गई, मां से कुछ हल्का भोजन, खीर इत्यादि लाकर खिलाया। कुछ समय बाद जब जान प्राण थोड़े आए, कुछ बातचीत करने के हालात बने, तो ले गई किसी किसान के घर। वो किसान भी ऐसा जो किसी कुटिया में रहे, उसके घर ले गई। जाकर कहती
कहती इन्हें पूछ तुझे क्या चाहिए। अब सिद्धार्थ जिसने तरह तरह के सन्यासी जीवन में देख रखे थे, कोई पेड़ों से उल्टे लटकने वाले, कोई शरीर को लकड़ी से दागने वाले, कोई एक टांग पर खड़े होकर जाप करने वाले, कोई माला फेरने वाले, कोई लंबे बालों वाले, कोई सारे बाल उड़ाकर बैठे हुए। जिस व्यक्ति ने ऐसे रंग बिरंगे भक्त देख रखे हों, वो भला एक आम किसान को क्या समझे। सिद्धार्थ कहते इसको, कहती क्यों? कहते मुझे परम शांति चाहिए। तो वो लड़की कहती क्या ये तुम्हें परम शांति के अधिकारी नहीं लगते? तूने कैसे अंदाजा लगा लिया कि जो तू चाहता है वो इससे नहीं मिलेगा? क्या वस्त्रों से? तो बुद्ध को और चोट पड़ी, क्योंकि हे प्रेमी हमारी बाह्य दृष्टि है, हम जो नापते तोलते हैं वो इन आंखों से देखते हैं कि जो भगवे कपड़ों में है वो साधु। यदि धोती कुर्ते में है तो साधु है, पजामा पहन लिया तो आधा रह गया, वो साधु अब पूरा नहीं। वो निकर में आ गया तो और आधा रह गया, 25% साधु। हमारे धारणाएं, हमारे विचार ऐसे चलते हैं ड्रेस के हिसाब से। अब वहां तो भगवे कपड़ों वाला था ही कोई नहीं, वो किसान है, कमाकर खाने वाला है। लड़की कहती इसको पूछ। बुद्ध कहते ये किसान? कहती कहते क्या ये बता सकता? तो वो लड़की ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहती सिद्धार्थ तुझे जो चाहिए वो तेरे अंदर की चीज, जो इसने बताना वो इसके अंदर की चीज, संशय करने की जगह कहां है? क्या वस्त्र ही प्रमाणित हैं? क्या वो रंग प्रमाण है कि भगवा होगा तो ही सही, सफेद नीला होगा तो ही सही? तो चोट पड़ती है। जब चोट पड़ी तो दीनता पूर्वक प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि मुझे परम शांति चाहिए, मैं सब धर्म कर्म बाहर करके देख चुका हूं, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं जिसमें टिका रह जाऊं। उन्होंने जो कोई पेड़ था वहां, उसके नीचे बड़ का पेड़, वट वृक्ष, उसके नीचे बिठा दिया, हल्का सा ध्यान में उतार दिया, बस उस चिंगारी की जरूरत थी। बुद्ध उतर गए, उतरे, बहुत देर तक रह गए। जब नेत्र खुलते हैं तो पाया क्या कि अब देखने की कला बदल चुकी। अब जब कोई पूछता है कि मेरे पास ये धन है, मेरे पास ये है, मैं ऐसे दुखी हूं, बुद्ध कहते हैं ध्यान। एक ही जवाब आए, कहते ध्यानस्थ हो। किसी ने पूछा, कहती ध्यानस्थ होने से होगा क्या? तो बुद्ध कहते कि यदि ध्यानस्थ हो जाए तो बोध हो जाएगा। ये नहीं कहा ज्ञान हो जाएगा, कहते बोध हो जाएगा। बोध का अर्थ कि जो है उसमें भी जो वास्तविक है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। या हम अपनी भाषा में कहें बोध का अर्थ, बोध का अर्थ हो गया कि जैसे तुम लोगों में कोई वैद्य हो जिसे नब्ज देखनी आती हो, उस व्यक्ति को किसी रोगी के पास ले जाओ, तुम सब भी बारी बारी रोगी को जाकर देखो और वो वैद्य भी देखे, तुम्हारे देखने और वैद्य के देखने में अंतर होगा। तुम जाओगे, रोगी को हाल चाल पूछोगे, सेहत पूछोगे,
उसका चेहरा देखोगे, मोटे मोटे अंदाजे लगाओगे, पर जब वैद्य देखेगा वो चेहरा देखकर कहेगा इसे ये रोग है, इसे ये बीमारी है। उसका हाल चाल पूछने का तरीका भी वैसा ही होगा। आप पूछोगे क्या हाल है, कैसे हो, लेकिन वैद्य हाल चाल भी पूछ जाएगा, रोग भी पकड़ जाएगा। तरीका तो एक ही है। या यूं समझें कि एक वैज्ञानिक, हम पानी को पानी देखते हैं, उसके लिए वो 2 हिस्से हाइड्रोजन के, 1 हिस्सा ऑक्सीजन का, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि तुम सब ज्ञानी हो इसलिए कहोगे हाँ पानी है, पानी ऐसे बना, ऐसे। वैज्ञानिक उसे 2 हिस्से हाइड्रोजन देखता है, मनोदृष्टि में देखता है। 1 हिस्सा ऑक्सीजन को मन की दृष्टि से देखता है, वो है अंतर्दृष्टि। जैसे सभा में कोई पुलिस वाला बैठा हो और कोई चोर भी हो, जो पुलिस वाला होगा वो सहज भाव से चोर को पकड़ लेगा। लोग पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला, वो एक ही जवाब देता है, कहता जी बस पता चल गया। कैसे चला, अब ये तो जा चोर जाने, जा पुलिस वाला जाने। क्योंकि चोर जितना भी छुपाए पर उसे हरकत हो जाएगी, पुलिस वाला उसी हरकत की ताक में बैठा है। तुम नहीं पहचान सकते क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई नहीं, उस पुलिस वाले की पढ़ाई है, हरकत ही, हरकत देखनी बस। वैद्य ने रोगी में हरकत देखनी, जिसने हरकत देखनी सीख ली उसके चित्त में उस विद्या का बोध हो चुका। ऐसे ही गौतम बुद्ध कहते यदि ध्यान में उतरोगे तो बोध हो जाएगा, अंतर्दृष्टि को प्राप्त हो जाओगे। ये जो फिर ढोल की चिमटे लेकर गाते हैं माया माया, वो समझ आ जाएगा माया है क्या। वैसे जो माया शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता जादूगरी या भ्रम पैदा करना, उसे माया कहा जाता। पर शास्त्रों को पढ़कर, महापुरुषों के वचनों को सुनकर सब कहने लग गए माया माया माया। कई लोग तो धन को ही स्पष्ट रूप से माया कह देते हैं कि यही माया है। ए प्रेमी, माया ये नहीं, ना धन, ना स्त्री, ना पुरुष, ना बच्चा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब जानो माया भाई। क्या कहते तुलसीदास? तुलसीदास जी समझाते हैं गो गोचर जहां लगी मन जाई। मन किस चीज में अटक गया, मन किस भ्रम में उलझ गया, वो भ्रम माया है। यदि स्पष्ट रूप से कहे कि बच्चे माया, स्त्री माया, पुरुष माया, संसार माया, यदि तू बोध को प्राप्त हो जाए तो माया है ही कुछ नहीं, क्योंकि फिर तुझे कोई पकड़ नहीं सकता। यदि तू सब में उलझा है तो फिर सब कुछ माया ही है, फिर तो माया से अलग कुछ है ही नहीं। पर यदि ध्यानस्थ हो जाए तो तुझे माया की समझ आनी शुरू होती है, तो ये पता लगने लगता कि दरअसल माया है क्या, वो क्या है जिसे हम ऊपर से कहे जा रहे। हे प्रेमी, जब गुरु नानक साहिब गुरबाणी रूपी शास्त्र में माया शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो किसी एक व्यक्ति को लक्षित नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि धन ही माया है, वो कहते हैं परमात्मा जो स्थिति मुझे तुझसे विमुख कर दे वो माया है। जो भी चीज मुझे तुझसे अलग कर दे, जो मेरे ध्यान को खींच सके सो माया है। जब मेरा मन तुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण किसी चीज को मान बैठे वो माया है।
किसी एक चीज को नहीं कहा। जो भी चीज मन को खींच ले वो माया है। पर हे प्रेमी, माया की समझ अंतर्दृष्टि से आती है, माया की समझ ध्यान से आती है। इसी चीज को गुरबाणीकार सीधा संदेश ना देकर घूमकर समझा रहे। वहां पर ये नहीं कह गए कि परमात्मा भजन कर, ये भी नहीं कह गए कि परमात्मा भजन करना चाहिए, लेकिन प्रमाण देंगे कि परमात्मा भजन क्या है, जिससे माया की समझ आए। वहां समझाते हैं अखा बाजू देखना, कैसा स्वरूप जो बिना आंखों के। कहते हे परमपिता, तेरा वो स्वरूप वास्तविक है जो इन आंखों के बिना नजर आए, क्योंकि प्रमाणिक रूप में सब स्वरूप इन आंखों से ही पकड़ने योग्य हैं। चाहे वो फिर मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, धार्मिक स्थलों पर हो, आश्रमों में हो, जो कुछ भी है वो इन आंखों से ही पकड़ने योग्य है। और यदि आंखें ना हो तो हम बाहरी बनावटी स्वरूपों के दर्शन नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाना चाहे, वहां जाकर भी तभी कुछ देख पाएगा यदि आंखें हैं। यदि आंखें ना हो तो वहां रखी पिंडी के मूर्त के दर्शन नहीं कर सकता। पर शास्त्रकार जब परमात्मा का सवाल आता तब स्पष्ट करते हैं अखा बाजू देखना। कहते हे परमात्मा, तेरा दर्शन वो तो बिना आंखों के है, क्योंकि जो कुछ मैं आंखों से देखता हूं वो बनावटी है, वो या मैंने बनाया या प्रकृति ने बनाया। क्योंकि कुछ स्वरूप प्राकृतिक हैं, कुछ मैन मेड हैं, इंसान की बनावट चाहे इंसान की है चाहे प्रकृति की है, एक दिन खत्म होगी। पर जिसने हमें बनाया वो खत्म नहीं होता। जिसने तुझे मुझे प्रकृति को, जानवरों को, पशु पक्षियों को बनाया वो मिटता नहीं। पर जो कुछ हमने मिलकर बनाया वो टिकता नहीं। वो आज जाए 100, 200, 1000, 10,000 साल में जाए, पर जाए। आज नहीं तो कल जाएगा। पर हे प्रेमी, जिसने हमें रचा वो नहीं जाता। उसकी महिमा गाई अखा बाजू देखना, बिन कन्नी सुनना। बिना आंखों के उसका दर्शन है। जब कोई व्यक्ति ये बात सुने तो उन्हें एक प्रश्न अक्सर आता है कि यदि परमात्मा दर्शन बिना आंखों के है तो जो हमने बाहर बनाया क्या वो बेकार? ये प्रेमी, बाहर की कोई बनावट बेकार नहीं। इस बात को अपने चित्त से समझ लेना कि बाहर का बनाया हुआ कुछ भी गलत नहीं, क्योंकि बाहर की बनावट चाहे प्रकृति ने दी चाहे किसी मानव ने दी, उसका तो संदेश ही यही है कि तू अपने भीतर की तैयारी कर, तू लौट भीतर की तरफ। ना कि वो स्थान इसलिए थे कि तुम आसानी से कह दो कि इनका तो कोई प्रयोग ही नहीं। आज जितने भी लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने स्कूल की विद्या ग्रहण करी, वो सब जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल एक वो स्थिति होती है जिसमें से हम सब निकल कर जाते हैं। आज वो हमारे किसी काम का नहीं। वो तो जब हम हायर एजुकेशन के लिए चल रहे थे वो तब भी हमारे काम का नहीं था। पर क्या कोई ऐसा है जो बिना प्राइमरी के सीख गया हो? प्रत्येक व्यक्ति उस प्राइमरी में से गुजरा है। जो उसमें सही कर गया वो आगे के लिए सही रह गया, सदा के लिए सही।
जिसकी प्राइमरी ही सही नहीं हुई वो आगे चलकर डामाडोल। कुछ अपवादों को हटाएं तो तकरीबन जिसकी प्राइमरी ठीक नहीं उसका आगे का तकरीबन सिस्टम भी ठीक नहीं। प्राइमरी जड़ है, बेस है, आधार है। पर यदि कहे जी मेरी प्राइमरी बहुत अच्छी थी, मेरा स्कूल भी अच्छा था, मैं तो सारा जीवन वहीं तक टिकूंगा, तो जो आगे पढ़ने योग्य है वो तो पढ़ नहीं सकता। जो लेने योग्य है उसे ले नहीं सकता। और यदि लेने योग्य को लेना है तो प्राइमरी का मोह हटाना पड़ेगा। वहां तू बच्चा था, तुझे एक अध्यापक ने माता पिता बनकर भी पढ़ाया, प्रेम से पढ़ाया, पर उस मोह को हटाना पड़ेगा, तभी कुछ अच्छा उचित बड़ा तू ले सकता। इसी प्रकार कोई भी धार्मिक स्थल, चाहे वो आश्रम हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर, कुछ भी हो, वो उस प्राइमरी की तरह है जो संदेश देता कि केवल बाहर नहीं टिकना, अपने भीतर उतर। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तू लौट अपने भीतर, तू अंतर्दृष्टि को प्राप्त हो, तू बारंबार अंतर्दृष्टि को प्राप्त हो, बारंबार उसका हिस्सा बन। तू बारंबार ये प्रार्थना करके, हे ईश्वर, हे अनंत परमात्मा, हे सच्चिदानंद, हे सर्वाधार, मुझे इतनी कृपा करके मैं तेरे में समा जाऊं, मैं जीते जी तेरा हिस्सा हो जाऊं, मेरा चित्त केवल तेरे चरणों में टिक जाए। ये प्रेमी जब ये प्रार्थना प्राणों से हो जाती तो चलकर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता जो जीवन में चिंगारी दे, नहीं तो ये स्थिति साधारण नहीं, बहुत कष्टपूर्ण है। देखने में कितनी सरल चीज, किसी को समझाना कितना सरल लगता। हम अक्सर किसी को कह लेते हैं कि जब एक बच्चा मां के गर्भ से पैदा होता तो कोई संपत्ति, कोई धन, कोई वस्त्र, कुछ साथ नहीं लाता। हम यहीं आए हुए बच्चे को सब कुछ, नाम दाम सब देते हैं, संपत्ति देते हैं, वस्त्र देते हैं, कितना कुछ दे देते हैं। ये प्रेमी जी विचारणीय बात है कि बच्चा पीछे से कुछ साथ नहीं लाया, सब कुछ हमने यहीं दिया, पर जो जो दिया था वो बच्चे ने संभाल लिया, जो मां के गर्भ से लाया था उसका पता ही नहीं। कितनी मजेदार पहेली है कि जो मां के गर्भ से लाया था उसकी तो जानकारी नहीं। माता के गर्भ में टिका भी उसी के आश्रित होकर था। यदि गर्भ में वो सहाय ना होता तो पता नहीं कैसे बाहर आते, या फिर आते हुए ही दबा दिए जाते। गर्भ में बचे थे वो भी उस परमपिता के आश्रित होकर, बाहर आकर बहुत सी परिस्थितियां आई फिर भी जीवित रह गए, शरीर बढ़ता चला गया, बुद्धि बढ़ती चली गई, पर प्राणों में कुछ ऐसा है जिसके रहते रहते सब चीजें हमारी बढ़ी, शरीर, बुद्धि, मन, सब कुछ बढ़ा। जैसे ही झटका लगा वो चीज, वो तत्व अंदर से निकला तो सुंदर से सुंदर काया मिट्टी। अब कहते हैं इसको जलाओ, ये किसी काम का नहीं, इसको फूंक दो। पर एक फर्क तुम यहां अनुभव करना कि एक गौतम बुद्ध हैं जिन्हें जीवन में बचाकर रखना पड़ता पिता को कि कहीं ये किसी मुर्दे को देख ना ले, और एक तुम हो जो 4G की तरह रोज संस्कारों में चले हो, तुम्हें तब भी विचार नहीं आता। दिन के 2-2, 3-3 संस्कार भी भुगता लेते हो कभी कभार,
तुम्हें कोई विचार आता ही नहीं। पर बुद्ध को बचा कर रखना पड़ रहा, कहीं ये किसी कहते मुर्दे की शरण में गया तो ये फिसला। ज्योतिषी ने कहा था, कहते सब चीजें ठीक, पर इसको किसी दुख भरी स्थिति में मत ले जाना, क्योंकि ये गया कि गया। यदि इसे विचार आ गया कि मौत कुछ है तो ये खिसक गया। और कहते राजन ध्यान रखना, फिर तुम्हारी कोई भी कैद इसको रोक नहीं सकती। ये तब तक कैद है जब तक इसके विचारों की गांठ बंद है, बस वो खुलने मत देना। उसे बचाकर रखना पड़ रहा कि किसी एक मुर्दे को देख ना पाए। तुम्हें रोज देखकर भी ख्याल नहीं आता, उसका अंतर समझते हो? मैंने किसी व्यक्ति को कभी यह प्रश्न पूछा था कि क्या तुझे ये अंतर पता है, कैसा, क्यों? कहता जी मैंने कहा क्यों? कहता जी क्योंकि हम आम हैं, वो राजा था। मैंने कहा मतलब? कहता परमात्मा जब हमें राजा बनाएगा तब हम भी भजन करेंगे। ये प्रेमी सोच का अंतर। सोच है कि जब हमें राजा बनाएगा। मैंने कहा चल एक बात मान लेते हैं कि अब तू राजा नहीं, तुझे राजा बनाया जा सकता, लेकिन उसके बदले में काम करना पड़ेगा। कहता जी कहो। मैंने कहा एक अपनी बाजू, एक अपनी टांग काट कर मुझे दे दे, उसके बदले में जो मांगे सब मिले। कहता नहीं ये नहीं, कहता ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो मैंने कहा बता परमात्मा ने राजा किसे नहीं बनाया? किसको राजा नहीं बनाया? 184 जून में मानुष देव प्रधान, बिना भजन भगवान के चलिए कारस जान। राजा तो सारे ही हैं, पर अपनी कीमत नहीं पता। अपनी कीमत क्यों नहीं पता? क्योंकि दरअसल दूसरों को देखने में मगन है, दूसरों को तोलने में मगन है कि ये अच्छा, ये बुरा, ये निंदक, ये स्तुति करता, ये बहुत भक्त हैं, ये पापी हैं। सारा जीवन लोगों की लॉटरी लगाई जा रहा है, हिसाब लगाई जा रहा है। ये प्रेमी गणना अपनी जरूरी है। हम कैसे हैं? ज्योतिषी ये कहता है पिता को, कहता है इसको बचाकर रखना, इसको किसी दूसरे की गणना में डाल दे तो ठीक है। यदि ये अपनी गणना में गया तो ये अंतर्दृष्टि युक्त हो जाएगा। ये बुद्ध के लिए नहीं, सबके लिए। जिस भी व्यक्ति ने अपने आप को देखना शुरू कर दिया वो अंतर्दृष्टि युक्त हो जाता। लेकिन फर्क देख कितना भारी है कि बुद्ध को ये समस्या, ये स्थिति देनी पड़ रही कि ये लोगों को देखे। तुझे बारंबार कहा जाता लोगों को मत देख, उल्टी बात। बुद्ध को बचाना पड़ता कि नहीं किसी तरह के विचार में न डूब जाए। तुझे कहना पड़ता कि कुछ तो विचार कर, कुछ तो कर। वाणी तो इतनी कही जितना बालू रेत, 84 के जीव के एक न लागी। महापुरुष समझा समझा कर समाधि ले गए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्यों ना पड़ा? क्योंकि कभी उस विचार में जाकर सोचा ही नहीं कि हम मां के गर्भ से क्या करते करते बाहर आए। जब बच्चा पैदा हुआ, अभी तो समय बदल गया, लेकिन पुराने समय में जो दाई हुआ करती थी, उसने दिया जला देना, कुछ शहद लेकर चटा देना, कांसे की थाली बजा देनी। जब पूछो क्यों, तो वैसे ज्यादातर पता ही नहीं, परंतु जो जानकार थी वो कह दिया करती थी। कहती शहद इसलिए चटाया क्योंकि बच्चा मां के गर्भ में अमृत पीता था। दिया इसलिए दिखाया क्योंकि बच्चा मां के गर्भ में उस परम प्रकाश को देख रहा था। कुछ बजाया क्यों? क्योंकि बच्चा मां के गर्भ में अनाहत नाद सुन रहा था। अनाहत जो बिना बजाए बजता है। आहत का अर्थ होता जिसे बजाकर पैदा किया जाए, अनाहत का मतलब जो बिना बजाए पैदा हो।
ढोलकी, चिमटा, हारमोनियम ये सब आहत हैं क्योंकि बजाने पड़ते। अनाहत अर्थात जो स्वयं बच्चा वो सुन रहा था। अब बच्चा प्रकाश देख रहा था, बच्चा अमृत पान कर रहा था, बच्चा अनाहत नाद सुन रहा था, अर्थात बच्चा परमात्म स्वरूप में लीन था। तो मैंने एक ऐसी बुजुर्ग दाई को पूछा, मैंने कहा फिर ऐसा ही क्यों ना हो कि बच्चे को उस परमात्म स्थिति से ही ना तोड़ा जाए, रहने दो उसमें ही। कहती यदि तोड़ा ना जाए तो विकास नहीं होगा, क्योंकि प्रकृतिगत विकास तब होता यदि बच्चा उस लय से टूटे। जब टूटता है तो ही उसे जन्मा हुआ समझा जाता। बच्चा पैदा हो जाए, हम कहते हैं ये रोया नहीं, इसको रुलाओ। कई बच्चे आधा आधा पौना पौना घंटा, 2-2 घंटे नहीं रोते, डॉक्टर लगे रहते सुई लेकर, कोई उल्टा लटकाया, थप्पड़ मारा, बस जैसे ही वो उस चीज से अलग हुआ तो बच्चा चिल्लाता। उधर वो चिल्लाया, उसने अपना दुख व्यक्त किया कि मुझे दुखी क्यों करते हो, इधर खुशी होगी, कहते पैदा हो गया। ये प्रेमी ये परिवर्तित है, ये पूरा ढांचा परिवर्तन का है। बच्चा दुखी हो गया कि मुझे तंग क्यों किया, मैं मगन था। इधर कहते लड्डू बांट दो, पैदा हो गया। पैदा हो गया जी, किलकारी गूंज गई बस। लेकिन हे प्रेमी, जब वो पैदा हुआ तब वो किसी स्थिति से टूट गया, अब जुड़ेगा, अब टूट कर जुड़ेगा। इसीलिए बच्चे की नींद को योग निद्रा कहा जाता। पुराने वैद्य लोग जब उपचार करते, कोई माँ अपने बच्चे को यदि ले जाए कि जी बच्चा ऐसे करता, तंग करता, रात को चिल्ला कर उठता है, तो वैद्य लोग पूछते थे इसकी योग निद्रा कैसी है। वो योग निद्रा का मतलब कभी बच्चे को सोए हुए को देखना जो 3 महीने से नीचे का हो, तकरीबन योगियों जैसी अवस्था होती, बहुत ढीली नींद, आंखें चढ़ी हुई, मगन और शांत। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे नींद संसारिक होती गई, पर पहले 3 माह की नींद योगियों जैसी है, मस्त और मगन, शांत। ए प्रेमी, योगी करते भी क्या है? भगवान शंकर को आदि योगी कहा, वो क्या कर रहे? उसी ध्यान में मगन है जिसमें तू मां के गर्भ में था। पर फर्क ये पड़ा कि जैसे ही जन्म हुआ वैसे तुझे तोड़ दिया गया। उस तोड़ने में तो दाई, नर्स, डॉक्टर सब सहायक थे, पर अब जोड़ने वाला था। जोड़ने वाला फिर कभी उस समय मिलता जब प्राणों से मांग पैदा होती है कि हे परमात्मा तू चाहिए। जब कभी एक बार बुद्ध जैसी स्थिति आ जाए कि अब और कुछ नहीं, अब सिर्फ तू चाहिए। जब अंदर से प्राण रो पड़ते हैं कि नहीं, बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत धर्म कर्म नेम नियम कर लिए, बुद्ध की तरह बहुत उलझ लिए, हे प्रभु तू चाहिए। बस जब ये तू चाहिए की मांग प्रबल हो गई, तब चलकर कोई बताने वाला नहीं, तो उससे पहले ये हालत होती है कि यदि हमें किसी प्रश्न का जवाब ना मिले तो हम जवाब पैदा कर लेते हैं। जैसे कभी किसी को आप डिस्कशन करते सुनना, खास करके विज्ञान के बारे में। विज्ञान की चर्चा में लोग प्रश्न का जवाब पैदा कर लेते हैं। पहले तो कहेंगे, एक व्यक्ति पूछेगा सूर्य के अंदर क्या है, दूसरा कहेगा गैस। तो प्रश्नकर्ता कहेगा अच्छा कैसी, कौन सी गैस? तो जवाब देने वाला क्या कहेगा? ये बहुत तत्व की बात है, ध्यान से समझना। जवाब देने वाला कहेगा वैसे तो किसी ने अभी तक जांचा परखा नहीं, पर शायद हाइड्रोजन ही हो, पर शायद।
हे प्रेमी, ये वो लिपटा हुआ उत्तर है जिससे प्रश्नकर्ता भी संतुष्ट हो गया, जवाब देने वाला अपने आप में संतुष्ट हो गया। अच्छा, फिर जो मैंने कहा शायद वही होगी, हाइड्रोजन पक्की होगी। ऐसे ही जब सवाल परमात्मा का कभी चले, कभी देख लेना, दो अज्ञानियों की चर्चा बड़ी मजेदार होती है। एक कहेगा परमात्मा कैसे मिले, दूसरा कहेगा महापुरुषों की कृपा से। पहला कहेगा महापुरुष कहाँ, दूसरा कहेगा जी वो तो बड़े दुर्लभ। बस इस जवाब से दोनों ही संतुष्ट। हाँ बस ये बड़े दुर्लभ है, कहाँ मिलते हैं, चल पैकेट बंद। क्योंकि खोजी दोनों में से एक भी नहीं, दोनों ज्ञानी हैं, खोजी नहीं। ज्ञानी का काम ही होता बातों से संतुष्ट कर देना या हो जाना। जब हमें जीवन में कुछ ना मिले, हम अपने बनाए जवाब से संतुष्ट हो जाते हैं। नजदीकी एक गांव में कभी गुरु महाराज गए तो कोई बहुत ही सात्विक सज्जन विचारवान व्यक्ति थे। कुछ परमात्मा चर्चा चली तो गुरु महाराज ने कहा, कहते भक्त तुम्हारी उम्र कितनी? कहता जी 65 वर्ष। कहते इन 65 वर्षों में पाया क्या? तो उन्होंने गिना दिया कि मैंने ये यज्ञ किए, मैं पाठ भी करता रहा, मैं जब विदेश में था तब ये कई कुछ गिना दिया, बहुत चीजें। क्योंकि जो जो हमने धर्मों का हिसाब रख रखा वो सारा ही गिना दिया। गुरु महाराज कहते तेरी सब बातें ठीक हैं, पर क्या कभी परमात्मा स्थिति की उपलब्धि हुई? कभी ध्यान की समझ आई? कहते कि ध्यान आजकल कहाँ, आजकल तो महापुरुष नहीं मिलते। गुरु महाराज कहते कि महापुरुष नहीं मिलते, ये डिग्री कहां से हो गई, ये स्थिति कहां से पैदा कर ली, ये जवाब कहां से पैदा कर लिया? तूने खोजा कितना? कहता जी बहुत खोजा, बहुत खोजा, मैंने बहुत प्रयास किए। कहते चल एक प्रयास कोई बता तूने क्या किया? हे प्रेमी, यदि कोई पूछने वाला मिल जाए तो बुद्धि हिलती कि हाँ वाह। वही उनके साथ हुआ जब गुरु महाराज ने कहा बता कितना खोजा? कहता जी बहुत खोजा। कहते बताओ कहाँ, कैसे खोजा? तो सर नीचे कर। कहते जी जो जो मैंने आपको धर्म कर्म कहे ये सच में मैंने सब किए हैं। गुरु महाराज कहते कि कर्म कर्म कांड है। तूने गुरु महाराज की खोज के लिए क्या किया, उस महापुरुष की खोज के लिए क्या किया? जब बच्चे को कहीं एडमिशन दिलाना था तो हम रात को उठकर भागे, पैसा नहीं था, लोगों से पैसा मांगा, प्रबंध किए, भाग सब कुछ किया, हिम्मत करी, घर से निकले। लेकिन जब महापुरुष का सवाल आया तब एक ही बात अपने आप को, वो कहाँ मिलते जी महापुरुष, बस कहकर सो गए। लेकिन विचारवान पुरुष थे, कुछ शर्मिंदा हुए पर उन्होंने एक बात कहते जी आपकी बात बिल्कुल ठीक कि हम अपने बनाए जवाब से ही संतुष्ट हैं, हम वाकई में खोजते हैं। ये प्रेमी ये एक वास्तविकता है, प्रत्येक व्यक्ति की हालत ऐसी है, अपने बनाए बातों के गोलगप्पे से संतुष्ट हैं, यथार्थ में खोजी नहीं। क्योंकि खोजी हो और ना मिले ये सवाल ही नहीं, खोजी हो और अधूरा रह जाए ये सवाल ही नहीं। तेरे अंदर खोज की प्रबल जिज्ञासा हो, भावना हो, फिर खोज अधूरी कैसे रह जाए? इसीलिए तो जैन फकीर ने कहा था, कहते कि परमात्मा उसे ही मिलता वही परमात्मा का अधिकारी जिसे परमात्मा स्वयं चाहे। कहने का अर्थ क्या था कि तेरी चाहत ऐसी हो कि परमात्मा के पास कोई दूसरा विकल्प ना बचे, उसे अपना आपा तेरे सामने प्रकट करना ही पड़े, तेरी जिज्ञासा इतनी प्रबल हो। या आम भाषा में कहूं, बच्चा बीमार हो, हॉस्पिटल में पड़ा हो,
डॉक्टर कह दे कि अब ये कुछ घंटों का मेहमान है, उस समय बता तेरी परमात्मा के आगे कैसी प्रार्थना होती है। क्या ऐसी प्रार्थना कभी हमने परमात्मा के लिए करी? उस समय हम कहते हैं ईश्वर तू मेरा सब कुछ ले ले परंतु ये संतान बच जाए, तू इसके प्राणों की रक्षा कर, तू जो मांगे मैं दूंगा, मैं हर साल तेरे लिए ये करूंगा, मैं जीवन भर ये करूंगा। कितना कुछ कह देते हैं। क्या कभी परमात्मा के लिए इसका 1% भी किया? ये प्रेमी, जितना प्राणों से हम अपनों के लिए रोते हैं उतना कभी अपने लिए रोया? हिम्मत तो ना करी 1% भी, और उसको अंत में जाकर सर्टिफिकेट पहले दे दिया। तो कहाँ मिलते जी महापुरुष? ये प्रेमी, तेरी भावना में कमी हो तो महापुरुष नहीं मिलते। तेरी जिज्ञासा दृढ़ हो, खोज युक्त हो, मांग युक्त हो, फिर महापुरुष मिलते हैं, फिर परमात्मा भी मिलता है। क्योंकि परमात्मा कहीं से लाना नहीं, कहीं से लाकर डालना नहीं, वो तो पहले तेरे भीतर महापुरुषों ने केवल उस युक्ति में उतारना जिसे परमात्मा की समझ आए, जिससे ये पता चले कि जो मेरे भीतर है वो है क्या। केवल इतनी समझ देनी। इसीलिए महापुरुष तुझे बारंबार ध्यान की बात कहते हैं, ध्यान ध्यान ध्यान। क्यों? क्योंकि महापुरुषों ने ध्यान ही देना। संत कभी भी किसी को ईश्वर नहीं देते, उठाकर कुछ नहीं देते, केवल ध्यान की कला देते हैं कि तू कला युक्त हो। ध्यान की कला अर्थात आर्ट, कला कोई तरीका नहीं, कला है। आपने कभी देखा होगा पुराने समय में जब वर्ण प्रथा का बहुत जोर था, उस समय, आज भी वैसे वो लोग उपलब्ध हैं जो नकलें वगैरह करते हैं, जिन्हें मरासी कहा जाता है। आप उनकी संतान से कभी मिलकर देखो, उनका गला जन्मजात सुरीला है। वो ऐसा नहीं कि कोई ट्रेनिंग करके आए नहीं, क्योंकि घर का माहौल हर समय वैसा है। वो यदि रोएंगे भी तो बड़े सुरों में रोएंगे। कहावत है, कहते मरासी का बच्चा भी बेसुरा नहीं होता, वो रोएगा भी किसी तान में, किसी सुर में, किसी लय में। नहीं तो अपने बच्चों को देखना, चिल्लाते हैं तो चिल्लाने लगते, एड़ी मारकर धरती से पानी निकालते हैं, लेकिन वो बच्चा सुर में रोता। कारण उस माहौल में पैदा हुआ, उस माहौल में पला है, बड़ा है। ये प्रेमी, यही चीज माहौल से निकल कर आती, ये चीज संगत से निकल कर आती, उसे कोई सिखाने नहीं गया। वो कला है। घर में सारे ही उस कला के पुजारी हैं, तो वो कला उसमें सही सच्चे स्वरूप से आ गई। ऐसे ही महापुरुष कहते हैं, गुरबाणीकार कहते, उन्मन कला तरह जोत बिन दीपक उजियारा हो। गुरबाणी का वचन है उन्मन कला। कौन सी कला? भगवान शंकर की कला, हनुमान जी की कला, वेदोक्त ऋषियों की कला। उन्मन अर्थात उन्मनी मुद्रा, अर्थात नेत्र जिस स्थिति में टिके टिके, ना बंद है ना खुले हैं, अर्ध उन्मीलित, आधे बंद आधे खुले। उन्मन कला तरह नित जोत। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि ये उन्मन कला ध्यान की कला है। ये यदि कहते उन्मन कला में चला जाए, अर्थात नेत्रों को उनकी सहज स्थिति में बंद कर दे, तो आगे कहते उसका रिजल्ट है तरह नित ज्योत। तो कहते सदैव प्रकाशमान है तेरा अंतर मन। पर साथ में एक बात कहते हैं, बिन दीपक उजियारा होत। ए प्रेमी, ये कड़ी है, क्योंकि हमारे सब उजियारे दीपक से, तेल से, बत्ती से हैं।
वो कहते नहीं बिन दीपक उजारा हो, किसे ना बाती कटे ना तेल, कह नानक है पूरा खेल। कहते कि कभी बाहर दिया जलाएं तो बत्ती घिसती है, तेल कम पड़ जाता और डालो जी। पर गुरु नानक साहिब बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कह गए, किसे ना बाती कटे ना तेल। ना तो कहते उसकी बत्ती घिस रही ना तेल कम पड़ रहा, किसका? जो अंदर प्रकाशित है। बाहर की जोत फीकी पड़ गई, फिर तेल भी डालना पड़ता अंदर, क्योंकि वो जोत ही किसी कला की है, वो जगाई हुई जोत नहीं है। मरासी का बच्चा रो रहा, वो कला है उसमें, किसी ने सिखाया नहीं कि बड़े सुरों में रोया जाता है, वो सहज है। और जहां सब कुछ चीजें सहज हो गई, वहां किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाती। कारीगरी किसी आदमी की देखो आप, बच्चे 100 बच्चा स्कूल में ड्राइंग रख लेता, पर 1-2 ऐसे होते हैं जिनका हाथ ड्राइंग के ऊपर टिकाई है, क्योंकि उनके हाथ में कला है, वो जन्मजात है, गिफ्टेड चाइल्ड हैं, उनको किसी ने सिखाया नहीं। यदि कहो कि ऐसे बच्चे को गुरु की जरूरत है, बहुत हल्की, बहुत कम। उनको टीचर केवल एक बात कहता कि यदि पक्षी बनाया तो चोंच थोड़ी तीखी कर, बस ये एक शब्द ही संपूर्ण है उसकी कला निखारने के लिए। उसको अंतर मन से सुन गया कि तीखा क्या है। यहां अध्यापक ने तीखेपन का अर्थ क्या लिया? क्योंकि कला है। ऐसे ही जो हलवाई हो पर कलाकार हो, उसको आप एक बात कहो कि जी भोजन ऐसा चाहिए जिसको हर वर्ग का व्यक्ति खा सके, पर मिर्ची ना हो। भोजन में मिर्ची हो पर इतनी ना हो। फिर आप उसको कहो जी अब प्रमाण, वो कहता मैं बनाकर दे दूंगा, देख ले। समझौता नहीं होगा कि मैं इतनी डाल दूं, तो वो कहेगा चीज बनकर आ जाएगी तब देख। क्योंकि जहां कला आ गई वहां पर है प्रेमी कोई फॉर्मूला काम नहीं करता। यदि उसे पूछो कैसे बनाया, वो कहेगा बस अंदर से आवाज आएगी इतना डाल। कला है। ऐसे ही है प्रेमी। गुरु नानक साहिब भक्ति को कहते कला है। उन्मन कला तरह नित्योत, कहते ये आर्ट है। इसके लिए गुरु महाराज की जरूरत छींट भर है, जिन्होंने ये बताना कि नेत्र बंद करके करना क्या है। जो जो हम करते हैं वो सब हटा देना, ये कहना ये कर। हमें आदत थी जाप करने की, बोलने की, गुरु महाराज कहते नहीं चुप शांत। हमें आदत थी कुछ रटने की, कहते नहीं शांत। सबसे पहले शब्दों से पीछा छुड़ाया, रटने जपने से पीछा छुड़ाया, ठंडे कर दिया, शांत। और जैसे ही शांत हुआ वैसे तू योगी हो। ये है उन्मन कला। नेत्र तो सारे बंद करते हैं, पर कबीर साहिब कहते जिसके ऊपर गुरु महाराज की कृपा हो उसका सोना भी सार्थक है। क्योंकि उसे सोने की कला आ गई, नींद नहीं आई, उसे कला आ गई। और कला का ही सारा खेल है। इसीलिए जब कभी कोई सभ्याचारिक कार्यक्रम होते हैं तो लोग अनाउंस करते हैं कि आज कलाकारों को पुरस्कृत किया जाए। वो कलाकार कौन हैं? कभी देख लेना उनमें सम्मानित होने के लिए वो लोग आए जिनको आपने कभी ट्रेन नहीं किया हो, चाहे वो हस्तलिपि के हों, हस्तशिला के हों, हाथ के कारीगर हों, पर वो सब लोग वो थे जिनको आपने कभी ट्रेन नहीं किया, जो जन्मजात ट्रेन हैं, बचपन से लगे हैं, कला निकलती चली गई। ये प्रेमी ये कला है। ध्यान भी कला है। उन्मन कला तरह नित जोत, बिन दीपक उजारा हो, किसे न बाती कटे न तेल, कह नानक है पूरा खेल। सो ये प्रेमी ये खेल गुरु महाराज की कृपा से सबके जीवन में आए।
यही प्रार्थना है और इसके साथ आज की सभा यही समाप्त करते हैं। बोल श्री